नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कश्यप है। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्राइम की एक सच्ची घटना में। गरीब परिवार की एक बेहद खूबसूरत महिला बीजेपी कार्यालय पर पहुंचती है। वहां पर जाकर नेताओं से बातचीत करते हुए कहती है कि उसके पास एक ऐसी सीडी है, यदि वह सीडी आपको उपलब्ध करा दे तो सीडी से आपको पता चलेगा कि एक विधायक और मंत्री किस तरह की नंगी करतूतें करते हैं। वह करतूतें सबके सामने लाना चाहती है। जैसे ही नेताओं ने यह बात सुनी तो नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर किसी की इच्छा थी कि वह सीढ़ी उसको मिल जाए। अब वह जानना चाहता था कि आखिरकार वह सीढ़ी में कौन विधायक है, कौन मंत्री है। तभी महिला से न केवल नेताओं ने बल्कि मीडिया ने कहा कि उस सीढ़ी को हमें उपलब्ध कराएं और हम आपको इंसाफ या हम आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उस महिला ने कहा कि जब वक्त आएगा तो वह सीढ़ी भी आपके सामने आएगी। जो एक वक्त आएगा तो सीढ़ी के अंदर जो मटेरियल है वह भी आपके सामने जरूर आएगा, लेकिन अभी नहीं। महिला कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद जो आगे होता है वह बहुत भयानक होता है। न केवल एक जान जाती है बल्कि कई जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। यह मामला न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में इतना ज़्यादा चर्चित रहा था कि हर कोई व्यक्ति इस घटनाक्रम के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करता है। आज कहानी उस गरीब महिला की है जिसने न केवल अपनी बल्कि कई जिंदगियों को हाशिए पर रख कर खड़ा कर दिया था। पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान उत्तर प्रदेश का एक जिला है अजमेर, और इसी का एक ब्लॉक लगता है किशनगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का एक गाँव है। वहाँ की रहने वाली एक लड़की जो कि सरकारी विद्यालय में पढ़ रही थी। नाव भामरी देवी होता है। बेहद गरीब परिवार से होती है। परिवार बहुत ही सामान्य था। पापा उसकी उस लड़की को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाए, इसलिए 8वीं क्लास तक वह पढ़ती है। वो लड़की ऐसी खूबसूरत कि गांव का हर एक व्यक्ति देखता था मुड़ कर, क्योंकि वह थी ही इतनी खूबसूरत। कुछ वक्त बीत जाता है। जब 16 साल की होती है तब उस लड़की के पिता उस लड़की की शादी कर देते हैं। जोधपुर का एक गांव होता है बोरुंदा। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है अमरचंद्र, जो कि ड्राइवरी का काम करता था। लड़की 8वीं पास जरूर थी, लेकिन उसको ताई का काम बहुत अच्छे से आता था। इसलिए जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो उस लड़की को स्पेशली बुलाया जाता था। लेकिन शादी के बाद भी उसने काम छोड़ा नहीं, और एक दिन अखबार में एक इश्तिहार निकलता है कि नर्स की जगह खाली है। कोई भी नर्स के लिए आवेदन करना चाहता है तो इसमें आवेदन कर सकता है। और इस लड़की ने अखबार को देखने के बाद नर्स के लिए आवेदन कर दिया, और उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसको सरकारी नौकरी भी मिल जाती है सहायक नर्स के तौर पर, और पहली पोस्टिंग हो जाती है जाली बड़ा, जो कि जोधपुर के इलाके में लगता है। जोधपुर के इलाके में आराम से नौकरी कर रही थी। जब लोग वहां पर जाया करते थे तो उसके काम करने के तौर तरीकों से बहुत अच्छे से देखते थे, क्योंकि वो थी ही इतनी होशियार, इतनी खूबसूरत। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके परिवार की उसकी जिम्मेदारियां थी वो भी बढ़ती चली आती हैं। एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। कुछ दौर बीतता है, दूसरा भी बच्चा हो जाता है। बच्चे 2 जरूर पैदा हो जाते हैं, लेकिन इस महिला की खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर इसकी अस्पताल में आता है, और अस्पताल में आने के बाद से कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो फिल्मों में काम कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद नर्स हंसने लगती है कि भावरी देवी हंसने लगती है, मुस्कान रखती है, कहती है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे कौन फिल्मों में काम देगा, और वैसे मैं कहाँ हीरोइन जैसी लगती हूँ। क्या वह व्यक्ति कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, यदि तुम ट्राई करो तो तुम्हें फिल्मों में अच्छा काम मिल सकता है। वार्ड में चला जाता है। कुछ वक्त बीतता है, फिर दोबारा से हॉस्पिटल आता है। वहाँ आने के बाद इस भावरी देवी से फिर से बातचीत करता है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिला दूं। जब फिल्म में काम मिलने वाली बात थी तो उसको सपना था कहीं ना कहीं साकार होने लगा। पहली बार में मुलाकात थी, उसे लग रहा था कि झूठ बोल रहा है, लेकिन दूसरी बार में उसे एल्बम में काम दिलाने का अवसर देता है। काम मिलता है, काम सराहा जाता है, और धीरे धीरे करके उसका नाम बढ़ने लगता है। अब उसका काम जो था वह कभी राजस्थानी फिल्मों में काम करना शुरू कर चाहती थी, तो कभी किसी नाटक में काम करने जाती थी, तो किसी गाने में डांस करने जाती थी। तो लगातार उसे काम भी मिलता चला जाता है। एक तरफ से इस तरह के काम मिल रहे थे तो दूसरी तरफ से उसका जो नर्स का काम था वह लगातार छूट रहा था। लेकिन इस बीच में वह सरकारी कार्यक्रमों में भी आती थी।
सरकारी कार्यक्रमों में भी आती जाती थी। तो सरकारी कार्यक्रम में आने जाने के दौरान उसकी नज़र एक विधायक पर पड़ जाती है। दरअसल विधायक होते हैं मलखान सिंह बिश्नोई, जो कि उसे जोधपुर के इलाके में काफ़ी नामी ग्रामी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। कांग्रेस पार्टी के विधायक होते हैं और जब उनके पास आना जाना था तो इस महिला की उनके प्रति भी कुछ नज़दीकियाँ बढ़ती हैं कि जब मिलने का मन करता है तब वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते हैं। दावा करते हैं लोग कि ये दोनों काफ़ी दिनों तक एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, लिविंग में रह रहे थे और ऐसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। इस भांवरी देवी का ध्यान अब अपने नर्स के काम में कम और इसका ध्यान फिल्मों के कामों में ज़्यादा लगने लगता है, नाच गानों में ज़्यादा लगने लगता है। बात साल 2009 की कर रहा हूँ, जब लगातार अपने नर्स के काम से गायब रहती थी, दूर रहती थी और यहाँ इस जली बड़ा में कोई और नर्स भी नहीं थी। अकेली नर्स होने की वजह से काम पूरी तरह ठप हो जाता है। एक व्यक्ति जाता है और जाकर डीएम के यहाँ पर शिकायत दर्ज करा देता है। कहता है कि डीएम साहब, एक भांवरी देवी नाम की सहायक नर्स है जो कभी भी अपने काम पर आती ही नहीं है, वह अक्सर बाहर रहती है। डीएम साहब ने निरीक्षण किया और अपने लेवल से इसकी जांच भी कराई थी। जब जांच कराई तो पता चला कि सहायक नर्स भांवरी देवी वह अपने काम पर आती ही नहीं और सरकारी नौकरी 7 या 8 हज़ार रुपये के आसपास है, उसको लगातार उठा रही है। तो इसलिए उन्होंने उसको निलंबित करते हुए और आदेश दिया कि आप कभी ऑफिस में जाने की कोशिश मत करना। तभी भांवरी देवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो जिन विधायक से उसकी ताल्लुकता थे, जिन विधायक से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी, उन दोनों की आपस में संबंध थे, फिजिकल रिलेशन थे। तब जाकर रोते हुए गुड़गुड़ाते हुए वह कहती है कि देखो, आपके होते हुए डीएम की इतनी हिम्मत कि मुझे निलंबित कर दिया। तभी विधायक मलखान सिंह बिश्नोई कहते हैं कि तुम परेशान मत हो। विधायक मलखान सिंह डीएम से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीएम ने साफ इनकार कर दिया कि इस महिला की जिस काम में ड्यूटी लगी हुई है, यह महिला वो काम करेगी। यदि इससे कुछ और काम करना है तो इस नौकरी को छोड़ दे, इसकी जगह किसी और की तैनाती कर दी जाएगी, ताकि जनता, जो लोग हैं, जो बीमार हैं, जो आपके स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं, कम से कम वह यहाँ आकर परेशान तो नहीं होंगे। अगर इससे कोई फिल्मों में ही काम करना है, एल्बम में ही काम करना है या नाच गाने करने हैं तो वहाँ जाए। विधायक बार बार कहता है, लेकिन विधायक की बात चली नहीं, इसलिए विधायक परेशान हो जाता है। अब विधायक परेशान हो जाता है, तब इस महिला, इनकी भांवरी देवी को लेकर वह अपने साथ कैबिनेट मंत्री होते हैं महिपाल मदेरणा के पास लेकर जाता है। उनसे जाकर कहते हैं कि यह मेरी जान पहचान वाली है और यह मेरी इससे बहुत करीबी रिलेशन है। अगर आपको क्या ऐतराज़ ना हो तो आप एक बार डीएम साहब से कहकर इनकी मदद कर दीजिए। आप कहेंगे, मंत्री जी कहेंगे, कैबिनेट मंत्री, तो डीएम की क्या बिसात की तुम्हारी बात को टाल दे। जब बार बार यह मंत्री जी से कहा जा रहा था और मंत्री जी के पास ही महिला बार बार आ रही थी, तभी मंत्री जी कुछ दिन के बाद उन्होंने डीएम को फटकार लगाकर कहा कि इस महिला की वापसी करें और ये अपनी मर्जी का काम करेगी, जैसा करना चाहती है वैसा ही करेगी। क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप था, इसलिए जिला अधिकारी भी अब इस मामले में ज़्यादा इंटरफेयर कर नहीं सके। अब यह महिला मन चाहे एल्बम में काम करती थी, मन चाहे किसी गाने में डांस करती थी, नाचती थी और साथ ही जब उसका मन करता स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का तो वहाँ जाती थी। साल 2009 से लेकर साल 2011 तक विधायक और मंत्री के संपर्क में आने के बाद लगातार ये इसकी रसूख था इस महिला का बढ़ता चला जाता है। इतना रसूख बढ़ता है कि यह नई कार खरीदी, इतना रसूख कि नया घर बनाती है, इतना रसूख बढ़ता है कि जो बच्चे सामान्य से स्कूल में पढ़ रहे थे 7,000 रुपये की नौकरी में, तब उसने उन बच्चों को एडमिशन बहुत अच्छे स्कूलों में कराया। 3 बच्चे हो जाते हैं, तीनों बच्चों को वह बेहद अच्छी परवरिश दे रही थी, बेहद अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी ताकि बच्चों के सपने पूरे हो सके। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, तभी साल 2011 में जब ये नेता के मंत्री और मंत्रियों के करीब आने लगती है, लोगों के पास उठने लगती है, लोग भी इसके पास आते थे, अपना काम करवाते थे, कहते थे कि मैडम आपकी जहाँ ज़रूरत है। यानी कि अब जो डीएम को निलंबित कर रहा था, वह डीएम अब कहीं ना कहीं इसकी बात मानने लगता है। कई ऐसे नेता थे, कई ऐसे लोग थे इसकी बातें मानते थे। तभी किसी ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर तो इतनी ज़्यादा जानकारी है, तुम इतनी समझदार हो और तुम चाहो तो तुम खुद विधायक क्यों नहीं बन जाती। जैसे इसके दिमाग में यह बात डाली गई कि तुम विधायक बन सकती हो, तो
तभी इसके दिमाग में आती है कि हाँ, मैं विधायक बिल्कुल आराम से बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में अच्छी जानकारी थी। तभी वो अपने विधायक के पास जाती है, मलखान सिंह बिश्नोई के पास। उनसे जाकर कहती है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ूंगी और मुझे विधायक का टिकट ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो कहती हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें विधायक का टिकट दिलवा सकूं, इसलिए तुम चाहो तो मंत्री से बात कर सकती हो। विधायक के पास जाने के बाद उसको जब सफलता नहीं मिलती तब वह महिला जाती है महिपाल के पास, और वहां जाने के बाद मंत्री जी से कहती है कि मुझे विधायक का टिकट चाहिए। अब विधायक का टिकट मांगने लगती है तो ये दो विधायक और मंत्री दोनों उससे घबराने लगते हैं, क्योंकि यदि उसे टिकट देने की व्यवस्था भी करवाई जाती है तो हो सकता है कि विधायक हो या फिर मंत्री हो, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता, अपनी जगह छोड़नी पड़ती। जबकि एक बात और थी, इस विधायक की एक बहन होती है इंदिरा बिश्नोई। वह खुद भी विधायक बनना चाहती थी, खुद ही मंत्री बनना चाहती थी। जबकि इसमें एक बात और सामने आई थी, जो विधायक मलखान सिंह होता है वह खुद मंत्री बनना चाहता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। हर किसी के अंदर एक प्रबल इच्छाएं थी, हर कोई कुछ न कुछ आगे बनना चाहता था, कुछ न कुछ करना चाहता था। लेकिन इस महिला की भावरी देवी की लगातार कॉल करने के बाद मंत्री और विधायक ने इससे बातचीत करना बंद कर दिया। अब यह परेशान हो जाती है, उनका फ़ोन नहीं उठता, उनसे संपर्क नहीं करता। तभी एक दिन वह गुस्से में आती और राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में जाती है, जो मंत्री जी का सरकारी आवास होता है। उस आवास पर जाने के बाद मंत्री जी से कहती है कि मंत्री जी, यदि तुमने मेरी टिकट की व्यवस्था नहीं कराई तो शायद तुम भूल रहे हो, तुमने जो मेरे साथ रातें बिताई हैं, तुमने जो मेरे साथ वक्त बिताया है, उसकी मैंने एक सीढ़ी तैयार की हुई है। यदि वह सीढ़ी जनता के सामने आ जाए, यदि सीढ़ी विपक्ष के सामने आ जाए तो तुम्हारी नाच उस सीढ़ी के अंदर मौजूद है, वह लोगों को पता चलेगा तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचोगे। और जैसे ही मंत्री यह बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो इतना डर जाता है, घबरा जाता है। तभी वह अपने गार्डों को आवाज लगाता है। राहुल ने यह बात कहता है कि इस महिला को जितना सुधार सकते हो उतना सुधारो। बताया जाता है कि उस महिला को सरकारी आवास पर बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, मारा गया था। उससे पूछा गया था कि वो सीढ़ी कहाँ है, तो उस महिला ने किसी तरकीब से वहाँ से अपनी जान बचाई और हाथ पैर जोड़कर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन निकलने के बाद अब विधायक से कहती है कि विधायक जी, तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरा नंबर भी उठा नहीं रहे हो, तुम्हारे साथ जो मेरी आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनी हुई है, तुम्हारा जो नंगा नाच है, वह जमाना देखेगा। अब तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो, अब देखती हूँ कि तुम्हें विधायक कौन बनाता है, अब मंत्री को मंत्री कौन बनाता है। वह इतना कहने के बाद से बीजेपी के कार्यालय पर पहुंचती है और कार्यालय पर पहुंचने के बाद वहां बीजेपी के नेताओं के संपर्क में आती है और आने के बाद कहती है, जो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके नाम महिपाल मदेरणा हैं और विधायक हैं विधायक मलखान सिंह, उनकी काली करतूतें एक सीढ़ी के अंदर पैक हैं और वक्त आने पर मैं उसे सामने लेकर आना चाहती हूँ। जैसे नेता सुनते हैं, वो चाहते थे कि वो सीढ़ी आ जाए, वो सीढ़ी आने के बाद उसके बाद फिर सरकार गिराई जाए। लेकिन इसी बीच में किसी तरकीब से इस महिला को समझाया जाता है और दूसरा पक्ष की विधायक और मंत्री के लोग इस महिला संपर्क साधते हैं, कहते हैं कि तुम कुछ भी मत करो, कोई शोर मत मचाओ, इस सीढ़ी को हमें उपलब्ध करा दो, हम इसके बदले में आपको 60 लाख रुपए की रकम देंगे। जैसे ही भावरी देवी ने बात सुनते ही भावरी देवी बहुत खुश हो जाती है, सीधा अपने घर पहुंचती है। घर यानी कि जोधपुर में लगता है। वहां जाने के बाद उसका पति भी इसके साथ ही था, इसकी बातें सुनता था और वहां जाने के बाद इसके पास एक कार होती है, जिस कार की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास होती है। इसने सोचा कि इस कार को बेचकर एक बड़ी कार खरीदेगी और बड़ी कार खरीदने के लिए इसने एक व्यक्ति से संपर्क किया और जो व्यक्ति होता है तो कोई और नहीं बल्कि इसी विधायक के परिवार का सोहन लाल बिश्नोई होता है। उसको वह 4.5 लाख रुपए में कार बेच देती है। इसके बदले में उसको 50,000 रुपये एडवांस में मिल जाते हैं। अब 4 लाख रुपए की रकम तो यह थी, विधायक और मंत्री के माध्यम से 60 लाख रुपए की रकम मिलने वाली थी। कार और उससे पैसे जो थे, इन पैसों को वो लेना चाहती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया कि विधायक और मंत्री से सीधे टकरा लिया है, पंगा लिया है, ऐसा ना हो कि विधायक और मंत्री कहीं उसे ठिकाने लगा दें। इसलिए घर से उतना ही निकलती थी जितना ज़रूरत होती थी। लेकिन एक दिन सोहनलाल बिश्नोई, जो कि कार के भी पैसे देना चाहता था और जो
60 लाख रुपए तय हुए थे उसको भी देना चाहता था। वो बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो घर से निकलो, और घर से निकलने के बाद उसे एक जगह बुलाया जाता है। वहाँ बुलाने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारे जो पैसे हैं, सामने जो कार खड़ी हुई है, इस कार में 2 लोग बैठे हुए हैं, तुम उनकी सीढ़ी उपलब्ध करा दो और साथ में वो 4 लाख रुपए, कार के 60 लाख रुपए उस सीढ़ी के बदले में आपको उपलब्ध करा देंगे। महिला जानती थी ठीक है और उसकी बात मानती है सोहनलाल की, और सोहनलाल बिश्नोई की बात मानने के बाद एक राजू नामक व्यक्ति होता है। राजू नाम के व्यक्ति की गाड़ी में बैठती है और गाड़ी चल पड़ती है और अपनी मंजिल की ओर, रास्ते की ओर। जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी तभी राजू नाम के व्यक्ति ने कहा कि हम कैसे यकीन करें कि जो सीढ़ी तुम लेकर आई हो यही मास्टर सीढ़ी है, और इसी सीढ़ी के अंदर जो तुमने बनाया हुआ है मटेरियल वो है इसके अंदर। तभी वो कहती है अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसमें देख सकते हैं। उन्होंने अपनी कार के अंदर वो सब इंतजाम किए गए थे जिसमें सीढ़ी चलाई जा सके। 52 मिनट की सीढ़ी थी और बावजूद की सीढ़ी उस गाड़ी के अंदर यह राजू, उसका एक साथी होता है कुंबा उर्फ बलदेव। हालांकि राजू का असली नाम होता है शहाबुद्दीन, जो कि गैंगस्टर होता है, जो बड़ा बदमाश होता है। यह महिला इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। सीढ़ी चलती रहती है, लगभग 52 मिनट तक पूरा सीन देखते हैं अपनी आंखों से। जो दृश्य था उसमें पता चल जाता है कि इसमें मंत्री जी का वीडियो है, विधायक का वीडियो नहीं है, जबकि वह भेजे भी मंत्री के थे। और इसी बीच में गाड़ी के अंदर हाथापाई की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो उसे पैसे नहीं देना चाहते थे, उससे सीढ़ी उन्हें जब्त करना चाहते थे। हाथापाई हो जाती है। हादसा होते होते महिला जो गाड़ी थी पायदान की तरफ आ जाती है, उसको पैरों से बहुत बुरी तरह से कुचला जाता है, मारा जाता है और कुचल कर इसकी कुल मिलाकर उसकी वहाँ पर हत्या कर दी जाती है। जब हत्या हो जाती है, महिला अब घर वापस लौट कर नहीं आती। घर वाले इसको लेकर, उसका पति जो अमरचंद होता है वह बहुत परेशान हो जाता है। इसकी चिंता अमरचंद को बहुत चिंता होती है। 3 बच्चे होते हैं, वह बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चे अपनी मां को लेकर परेशान हुए थे, रो रहे थे। यह बात थी कि 1 सितंबर 2011 की एक दिन करके कई दिन बीत जाते हैं। जब 13 सितंबर आता है तब हार कर उसका पति सीधे थाने पहुंचते हैं। थाने जाने के बाद FIR दर्ज कराता है और जाकर कहता है कि मेरी पत्नी वो अचानक से गायब हो गई है। उसको गायब करने में किसी और का नहीं बल्कि विधायक और मंत्री का हाथ है। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक सोचा गया था। विधायक और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने लगी थी। विपक्ष यानी कि BJP ने इस मामले को बहुत ज़्यादा तोल देना शुरू कर दिया। मीडिया में मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स होने लगा। लगातार अखबारों में, लगातार टेलीविज़न पर खबर चलने लगी। भाबरी देवी का कहीं अता पता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि भाबरी देवी हत्या कर दी गई है। अब भाबरी देवी की हत्या होने के बाद उसका क्या होता, क्या नहीं होता, इस मामले की जांच पड़ताल चल रही थी। और जो प्रदेश की सरकार थी, अशोक गहलोत बताए जाते हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। उस प्रेशर पड़ता है तो केंद्र सरकार के सहयोग से इस मामले की जांच CBI को सौंप दी जाती है, जानने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच, अब CBI मामले की जांच पड़ताल करती है और भाबरी देवी के बारे में जो इतिहास था उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। कहाँ से भाबरी देवी पैदा होती है, कैसे शादी होती है, वह कैसे वह बहुत गरीब परिवार की एक लड़की जो 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कमाती थी। उसके बाद उसके पास नया घर, नई गाड़ी, बहुत अच्छी ज्वेलरी, बच्चों के लिए रहन सहन जो कि करोड़पति आदमी भी नहीं कर सकते, वैसी सुविधाएं थी। तो पता चलता है कि यह किसी और की नहीं बल्कि विधायक और मंत्री के संपर्क में आने के बाद हुई थी। जिस दिन को गायब होती है, 1 सितंबर 2011 को गायब होती है। कैसे गायब होती है, किसने उसकी हत्या की थी? राजू उर्फ शहाबुद्दीन, उसने पैरों से कुचल कर उसकी हत्या की थी। इसके बाद उस हत्या करने के बाद जो उसका जो शव होता है, जालोड़ एक जगह पड़ती है, राम बिश्नोई होता है, यह अगला गैंग होता है। यह लाश उसको सौंप दी जाती है और कहा जाता है कि हमारा जो काम था हत्या करने का हमने कर दिया। सीढ़ी हमारे पास है और आप चाहो तो इसको जैसे चाहो वैसा कर लो। एक तरफ से राम बिश्नोई इसको पीपड़ के पास एक जंगल होता है, वहाँ ले जाकर इस महिला के शव को अंतिम संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं। और राजीव गांधी नहर में बाकी जो हड्डियां होती हैं, बाकी जो शरीर के हिस्से होते हैं उसको बहा देते हैं। CBI इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी कि इसी बीच में अचानक ही जिसके पास सीढ़ी होती है वह वायरल हो जाती है। और सीढ़ी वायरल होती है तो 52 मिनट सीढ़ी होती है, वीडियो होता है। और वायरल होने के बाद
यह पता चलता है कि इसमें विधायक की जो बहन इंदिरा बिश्नोई थी वह भी कहीं ना कहीं अपने भाई की विधायकी को छीनना चाहती थी और उसका भाई मंत्री की मंत्री पद पर छीनना चाहता था ताकि वो मंत्री बन सके, बहन विधायक बन सके। खुद भावरी देवी विधायक और बाद में मंत्री बन सके, हर किसी की इच्छाएं बढ़ती चली आ रही थी। जब सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो 17 लोगों का नाम सामने आता है, विधायक और मंत्री के साथ साथ। और यह बात नहीं पता चलता कि जो इस महिला का पति होता है तो वह भी टीम का हिस्सा होता है। वह भी चाह रहा था कि जो पत्नी है, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी इज्जत नहीं करती थी, उससे बातचीत नहीं करती थी। और जांच में यह भी पता चलता है कि जो उसके 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चों में एक बेटी होती है, एक बेटी विधायक से ही पैदा होती है। और उसमें इसलिए यह इसका जो पति था इससे नफरत करता था और इसलिए वह मरवाना भी चाहता था। यह शामिल था, वह चाहता था कि जो पैसे मिलेंगे 60 लाख रुपए और गाड़ी के पैसे मिलेंगे, उन पैसों को अपने कब्जे में कर लेगा और कब्जे में करने के बाद उसकी ज़िंदगी, उसके पति की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती रहेगी, अच्छे से गुजरती रहेगी। जितने लोगों ने जो इस मामले में सपने देखे थे वह किसी के सपने पूरे नहीं हो पाए। भावरी देवी को अपनी जान देकर अपनी मौत हो जाती, अपनी जान देकर अपनी भावरी देवी की जान से विधायक की चली जाती है, मंत्री का मंत्री पद चला जाता है, बाकी लोग सब जेल में चले जाते हैं। लगभग 1 दशक तक सब के सब लोग जेल में रहते हैं और 1 दशक तक जेल में रहने के बाद जब एक वक्त गुजरता है तो पता चलता है कि शासन की तरफ से या फिर इसमें कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आया नहीं था। आज ही मामला शायद ऐसे ही विचाराधीन चल रहा है, लेकिन जो इसमें मंत्री होते हैं, मंत्री की बीमारी के चलते साल 2021 में मौत हो जाती है और जो विधायक होता है उसके परिवार का करियर पूरी तरह से चौपट हो जाता है। कई लोग इस मामले में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।